दोस्तों, तो हम लोगों का सवाल ये दिया गया है प्रश्नावली 8.1 का 9वां सवाल और सब सवाल हो चुका है। 9वां सवाल आज हम लोग देखेंगे। तो दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया है sin A cos C प्लस sin A sin C का मान ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है cos A cos C माइनस sin A sin C का मान ज्ञात करना है। दो मान हमें ज्ञात करने हैं, पहला और दूसरा। अब देखा जाए तो इसमें दिया गया है, पहला दिया गया है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ABC में B समकोण है। B क्या है? समकोण है। तो और क्या दिया है? tan A बराबर 1/√3 ये मान हमें दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसी मान से हम दो मान है, एक मान पहला tan A बराबर होता है क्या? लंब बटा आधार, तो इसको हम लंब मान लेंगे और ये क्या है? आधार। तो दो मान दिया गया है, लंब का एक दिया गया, आधार √3 दिया गया है। तो कण हमें पता नहीं है, कण का मान हमें निकालना है, यानी कण का मान हमें पता करना है। तो कण का मान पता करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, क्या दिया है? त्रिभुज ABC में B समकोण है, तो एक त्रिभुज बनाएंगे, यानी एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने एक त्रिभुज बना दिया जिसमें से B क्या है? समकोण है। B क्या है? समकोण है। और कोण क्या बना रहा है? A बना रहा है, तो A यहाँ पर हो जाएगा और C हम यहाँ रख देंगे। अब इसमें से जो मान दिया गया है इसमें हम रख देंगे, यानी लंब का मान 1 दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा को ही लंब कहते हैं। तो कोण तो यही बना रहा है, तो उसके सामने वाली भुजा ही क्या होगी? लंब होगी। आधार क्या दिया है? √3 दिया गया है, ये हमारा मान दिया गया है। अब हमें AC का मान ज्ञात करना है, तो AC का मान यानी कण का मान ज्ञात करना है। ये क्या कहते हैं? कण। कण का मान ज्ञात करते हैं। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय अपनाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला होता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय तो होता है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा ये पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से कण का मान तो हमें ज्ञात करना है। कण क्या है? AC है, तो AC रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, बराबर लंब क्या दिया गया है? लंब BC 1 दिया गया है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार क्या दिया? AB का मान कितना दिया? आधार यही है √3, तो ये हो गया हमारा √3। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब हम AC स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर जब हम करेंगे, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देख लेते हैं, यानी √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये √3 गुणे √3 हो जाता है। अब जब √3 और √3 जो मतलब समान होते हैं और उनका गुणा किया जाता है तो 3 बाहर निकल आता है। तो यही काम यहाँ पर भी किया जाएगा, यानी 3 क्या हो गया? बाहर निकल जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 3 1 4। AC का मान निकालना है, AC स्क्वायर का नहीं, AC का मान निकालना है। तो AC का मान निकालेंगे तो स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो ये कहाँ चला जाएगा?
रूट में चला जाएगा। अब ये रूट से जब बाहर निकलेगा तो इसका पहले खंड करेंगे, 2 गुणे 2, और जब कड़ी में जोड़ा 1 बनता है तो 2 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो AC का मान हमारा आ गया 2, यानी AC का मान यानी कण का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, अब हम जब तीनों मान हमें पता है, कण का भी मान पता है, और ये क्या है, लंब है, लंब का भी मान पता है, आधार का भी मान पता है, यानी तीनों मान जब पता है तो अब सवाल वहाँ से एक निकालते हैं। यानी पहला सवाल क्या दिया गया है, दिया गया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान याद करने के लिए। तो यहाँ पर पहला सवाल हम नोट करेंगे, यानी साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी, ये हमारा पहला सवाल है। तो पहला सवाल हम याद करते हैं, यानी साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कण। तो यहाँ से पहले लिख दिया जाए, यानी लंब बटा कण गुणे, इंटू की जगह जब होता है तो गुणे का निशान, कास सी यानी कास सी बराबर होता है आधार बटा कण, यानी ये हो जाएगा आधार बटा कण, प्लस कास सी ये भी वही होगा आधार बटा कण, साइन सी ये गुणे में, यानी साइन सी लंब बटा कण, यानी लिखेंगे लंब बटा कण, ये हमारा हो गया। अब हम जो मान है अब वो मान रखेंगे, यानी साइन ए कोण ए का कहाँ बना रहा है ये, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब 1, और कण में कोई चेंजिंग नहीं। अब कास सी कहाँ बना रहा है, सी ये है, तो सी वाला तो यहाँ बना रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगी और आधार ये हो जाएगा। तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये हो गई और आधार ये हो गया। तो यानी कास ए आधार बटा कण का है, तो आधार हमारा हो गया √3, और √3 आधार ने 1 आधार हो गया, यानी 1 हो गया। अब कण क्या हो गया, कण हमारा तो 2 ही रहेगा, 2 ही, प्लस अब इसमें भी कास ए कोण बना रहा, तो ये कोण यहाँ है, तो लंब ये 1 होगा और आधार √3, तो आधार ये हमारा हो गया √3, और कण क्या है 2 है, गुणे। अब साइन सी, इसका सी यहाँ है, तो सी के सामने वाली भुजा लंब और आधार ये कण ये, तो लंब कितना हो जाएगा, यानी √3 और कण 2 हो गया। अब गुणा कर देते हैं, 1/2 प्लस ये हमारा √3 का भी हम बताए हैं कि कैसे गुणा किया जाता है, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा, ये 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 होगा ये, सॉरी, और ये 2 का 2 में करेंगे 4। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 का भाग 4 में देंगे 1 का गुणा 1 में तो 1, प्लस 4 का भाग 4 में 1 का गुणा 3 में तो 3 हो गया। अब दोनों को जोड़ दिया जाए, 3 1 4, अब नीचे 4, ये दोनों कट गए, आ गया हमारा आंसर ए, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इसका भी उसी तरह से लगाएंगे, यानी कास आधार बटा कण गुणे ये भी आधार बटा कण माइनस साइन थीटा लंब बटा कण गुणे साइन सी लंब बटा कण। बस फर्क अब कितना यह है कि इसका कोण ए है, इसका कोण सी है, इसका भी कोण ए सी, तो कोण के आधार पे हम देखेंगे, तो इसका ए है तो ए यहाँ बना तो लंब ये होगा और आधार √3, तो आधार इसमें क्या हो जाएगा √3, कण तो वही रहेगा गुणे आधार क्या होगा √3, यानी कॉस सी। अब कॉस सी देखो, यानी क्या हो गया सी यहाँ पर बना रहा है, तो सी के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, तो आधार हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब बट्टे कण हो जाएगा हमारा 2 माइनस। अब साइन ए
कोण ए बना रहा है, तो ए यहाँ है तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो लंब क्या है 1 है, कर्ण क्या रहेगा 2 ही रहेगा, तो 2 हो गया, गुणे लंब साइन सी, अब सी यहाँ बना रहा है तो सी के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब क्या है √3 बट्टे कर्ण क्या है 2, अब गुणा कर देंगे यानी ये हो जाएगा √3, अब 2 दूना 4 माइनस ये हो जाएगा √3 और 2 दूना 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये भी 4 का भाग 4 में 1, 1 का गुणा √3 में √3, और ये भी हो जाएगा 4 का भाग 4 में तो 1, 1 का गुणा √3 में तो √3, घटा दोगे तो 0 आएगा, ये 4 आ जाएगा और 0, ये आंसर हमारा हो जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 9 हमारा समाप्त हो चुका है। थैंक यू दोस्तों।